हमारा रब के साथ ताल्लुक़ ज़्यादातर अब हादसाती हो चुका है। अब ये वीडियो मुलाहिज़ा करें जिसमें एक लड़की एक हादसे के रूनुमा होने से पहले दुनिया के मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ है, गाने की दावत दे रही है, मगर जैसे ही उसे कोई हादसा पेश आने की तवक्को हुई तो वो कलमा पढ़ने लगी और रब को याद करने लगी। मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है तो वो भी आप हमसे फरमाइश कर। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद या अल्लाह या अल्लाह। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं। इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि आप मुश्किल वक्त में रब ही को याद करते हैं, जो करना भी चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि हम सिर्फ मुश्किल ही में रब को याद करते हैं। यानी रब के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो महज हादसाती हो चुका है। कोई परेशानी होगी तो हम रब को याद करेंगे, कोई हादसा होगा तो हमें अल्लाह की याद आएगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी की खुशियों में, अपनी ज़िंदगी की रूटीन में, रोज़मर्रा में हमें उसकी याद नहीं आती, हमें उसका ख़याल नहीं आता, हम उससे बात नहीं करते। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो वो भी हादसाती है। कुरान इसके बारे में इसी वीडियो में एक आयत में खुलकर ये बात कह भी रहा है कि इंसान ऐसा नाशुक्रा है कि जब इसे कोई मसला पेश आता है या जब इसे कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो ये हमारा नाम लेता है, हमारी तरफ दौड़ता है, लेकिन जो ही किसी मसले से निकलता है तो फिर ये हमें भूल जाता है। ये बड़ा दर्दनाक शिकवा है और अल्लाह इस बात को महसूस करते हुए अपने बंदों से कह भी रहा है कि तुम्हारी ये जो नेचर है, तुम्हारी ये जो आदत है, ये मुझे पसंद नहीं है। तुम मुझसे उस वक्त भी जुड़े रहो ना जब तुम्हें कोई अच्छी चीज़ लगती है, जब तुम्हें खुशी मुयस्सर आती है, तो मुझे उस वक्त भी तो याद करो जब तुम अपनी ज़िंदगियों की रंगीनियों में मसरूफ़ होते हो। तुम रब को बरतते नहीं हो। रब को यूँ कह लो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक गर्ज़ का और एक मफादाना ताल्लुक़ है। दुनिया में देख लीजिए, हमारी अहलिया से, हमारी बहनों से, बच्चियों से, माँओं से, वालिदैन से, वालिद से, भाई से जो ताल्लुक़ है वो अगर महज गर्ज़ की बुनियाद पर हो तो एक वक्त आता है कि आपके बारे में खुदगर्ज़ी के टैग सब लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप उन्हें बग़ैर किसी गर्ज़ के, बग़ैर किसी मतलब के उन औक़ात में भी याद रखें, उन्हें बुलाएं, उनके यहाँ जाएं जब आपका कोई ज़ाहिरी काम ना हो, कोई मफाद ना हो, कोई नफ़ा ना हो, तब आप रिश्ते की एक खूबसूरत कैफ़ियत को एंजॉय करना शुरू करते हैं। यही रिश्ता रब से रखें तो आप महसूस करेंगे कि दुनिया के सबसे खूबसूरत बंधन में आप बंधे हुए हैं, दुनिया के सबसे प्यारे रिश्ते में आप गुंदे हुए हैं। रब के साथ रिश्ता मफाद का रखें कि उससे बड़ा फ़ायदा पहुँचाने वाली कोई ज़ात हो नहीं सकती, लेकिन सिर्फ मफाद का ना रखिए कि ये बात तकलीफ़ देह है।